भैया बहनियों नमस्कार। आज आप लोगन का हम बहुत अच्छी कहानी सुनावे जा रहे हैं व्यापारी की, जौने के डाकू लूट ले थे। ओके बाद ओके साथ का बात है और का ओके ऊपर बीतत थी, यह आप लोगन का हम सुनावे जा रहे हैं। बहुत गौर से सुनो और बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है। तो आरोही शुरू किया जाए। तो भैया इसके पहले, कहानी सुनने के पहले आप लोग थोड़ा सा चैनल का सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो। ऐसे आप लोग भैया हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, यही में हम थोड़ा सा दुखी रही थी। लेकिन हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि भैया थोड़ा सा दया दृष्टि आप लोग बनाए रखो और अच्छी अच्छी कहानी चुटकुला ये सब सुनत रहो। तो कहानी शुरू कर रहे हैं भैया। एक रहा था व्यापारी रोही। तो व्यापारी जो है व्यापार करे के हिसाब से अपनी पत्नी का लिवा के जाते व्यापार करें। तो तब के ज़माने में भैया बैलगाड़ी चलती रही, गाड़ी घोड़ा ये सब गाड़ी वाड़ी मतलब नहीं चलती रही। बैलगाड़ी से आदमी सवारी करता रहा, पैदल चलत रहा या तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ये सब चीज़ें चला करें। तो वह अपन बैलगाड़ी में सामान ला दिस और अपने पत्नी के साथ में चल दिस। चला 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 दूसरे राज्य में पहुंचा या दूसरे जिला में पहुंचा। तो वहाँ पहले जंगल ज़्यादा रहा करे, तो सड़क में जो है खूब जंगल रहा है। तो वही जंगलहटा वाले सड़क से अपन जा रहे। तो पहले डाकू वाकू बहुत लागा करें, जगह जगह में जंगल वंगल में डाकू खूब लागा करे। तो हुआ डाकू उनका मिल गए। तो सब डाकू उनके पूरा सामान, पूरा जेवर जाठी और अनाज फनाज पूरा, मतलब मैं बैलगाड़ी के साथ पूरा भैया लूट लेहन। जब लूट लेहन तो पति पत्नी दोनों हो गए दुखी, रोवे लाग। लूट के वहीं अपन डाकू चले गए, वहाँ अपन बैठे बैठे रोवत रहे दोनों जन। फिर थोड़ी देर बाद पत्नी उनकी ढांढस बंधाएं अपने पति का कि चलो संतोष करो, अब जाऊँ भगवान की मर्जी रहा है वो होगा और आगे चलो कोह से अपन पैसा रुपया लाई के व्यापार कीन जाई उधार व्यवहार। तो अपन खैर चल देहन पैदल, धीरे धीरे पैदल जब थोड़ी दूर तक पहुँचे तो हुआ एक कुटिया दिखान उनका, एक साधु बाबा की कुटिया रहे। तो हुआ जाके देखें तो साधु बाबा हुआ उनका लड़कन का पढ़ावत रहे अपने शिष्यन का। तो हुआ बैठ के जाके, तो जब पढ़ा भी उनके गुरुजी साधु बाबा, तो उनसे पूछन हाल चाल कि भैया का बात है, कहे कहीं बैठो कसत का है। तो बताएं पूरी कहानी कि हम आज व्यापार करे के हिसाब से चले रहन, तो हमारा पूरा सामान डाकू लूट लेन। तो खैर पूरी कहानी जब बताएं तो साधु बाबा कहन चलो कोई बात नहीं, आओ नाश्ता पानी खाना पीना बनवाएं खवाएं उनका आराम से। तो उसके बाद व्यापारी कहते साधु बाबा हमका कोनो ऐसा आदमी बता दो कि हमरे पत्नी का गिरवी धर ले और हमका कुछ पैसा दे दे, तो हम व्यापार कर ले तो कुछ पैसा हो हमारे लगे। तो साधु बाबा बताए न कि एक सेठ हैं उनके लगे तुम चले जाओ, हमका बता दे कि हम भ्याजा है फलानी जगह है सेठ। तो खैर पता बता दें सेठ क्या। तो वह चला गया व्यापारी अपने पत्नी का लिवा के पहुंचा सेठ जी के लगे। तो सेठ जी से अपन पूरी अपन कहानी बताइस। पूरी जब कहानी बताइस कि एता एता हमारे साथ हो ही गया है, तो हमारे दुल्हन का लाई लिया गिरवी और हमका पैसा दे दो तो हम व्यापार करी जाके। तो वह खैर उनकी पत्नी का गिरवी धर लीस। जब गिरवी धरिस तो पैसा अपन दे दीस उनका। पैसा देने के बाद अपन लई लेहन व्यापारी और पत्नी का अपन छोड़ के चले गए व्यापार करें।
तो हुआ अपन व्यापार करें में सामान सस्ते दाम में सामान खरीदें और महंगे दाम में बेचें। तो ये ताम धीरे 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 साल 2 साल 3 साल तक कहन कोई फिर पैसा उनके लगे खूब हो गया। तो खैर जब पैसा खूब कमा लेहन तो फिर वापस आए, फिर वहीं सेठ के लगे अपन पत्नी छोड़ा में। तो उनसे सेठ से कहन कि पत्नी हमा वापस कर दो और अपन हिसाब कर लो। तो सेठ कहन कहा यार हमारे साथ तो दुर्घटना हो गई। कहा वो 2 महीना पहले तुम्हारा दुल्हन बीमार हो गई रहे, तुम्हारा जगह पैसा भी लाग गा और तुम्हारा दुल्हन ख़त्म भी हो गई। तो कहे तो वो तो रोवे लाग, खूब रोवा कि ये कसत भाव। खैर कोई बात नहीं, कहा ठीक है तुम अपन हिसाब किताब कर लो, अब जो हमारे साथ हमारे भाग्य में बदा रहा वो तो हो ही गया। तो हिसाब किताब करे पूछें तो सेठ जी कहते कहते अब हिसाब किताब का करी, जब तुम्हारा पत्नी नहीं रह गई तो हम तुमसे पैसा कहे लेबे। अगर हम तुम्हारा अमानत तुमका लौटारित तो हम ले पैसा। तो खैर नहीं लेन पैसा हो के बाद अपन सेठ व्यापारी अपन चला गया। उनका दिमाग में आवा फिर से कि साधु बाबा रहे तो थोड़ा सा उनसे मिल के कुछ बात की जाए। तो वहीं फिर साधु बाबा के लगे पहुँचे, उनसे पूरी कहानी बताएं कि बाबा जी ऐसा ऐसा हमारे साथ देखो फिर से हो गया। और जो है सेठ के लगे गए तो कहा थे पत्नी तुम्हारा ख़त्म हो गई। तो सेठ जी थोड़ा सा सिद्ध पुरुष रहे तो बात समझ गई कि अब पत्नी इनकी ख़त्म नहीं भई है, वह चूतिया बना दी। कहा चलो तुम ऐसा करो, तुम राजा साहब के लगे जाओ, पहले राजा साहब से पूरी अपन कहानी बताओ जाए, फिर जैसा हो तैसा कहो। खैर वो राजा साहब के लगे पहुंचा व्यापारी, तो राजा साहब से पूरी अपन कहानी बताई। तो राजा साहब सेठ का बुलवाएं, सेठ से पूछें पूरी कहानी कि कैसे क्या हुआ। तो वह बताए कि इनकी पत्नी गिरवी हमरे लगे धर गिर हैं, लेकिन वह 2 महीना पहले जो है बीमार पड़ गई तो ख़त्म हो गई। अब बताओ हम क्या करिए, मामा का गलती। तो व्यापारी से कहें कि यार अब का करे वो भाई, जब ख़त्म हो गई तो अब हम का किन जा सकत है। तो खैर चले आए अपन फिर टेंशनाइड हो के फिर से साधु बाबा के लगे हैं। साधु बाबा कहते ऐसा है, उनसे वही मतलब कहें राजा साहब से कहें जाके, जब पूरी कहानी सुने न उनकी तो समझ गए कि राजा साहब इनकी मदद न करिए पूरी तरीके से, वे अपन बात सुने हटा दें। फिर साधु बाबा राजा साहब का लगे गए तो उनसे कहें कि तुम हमका एक दिन क्या राजा बना दो तो हम इनके अन्याय कर सकी थी। तो कहे राजा साहब तैयार हो गए, कहे कि ठीक है तुम एक दिन का राजा बन जाओ, कल करो कल कर दो इनके अन्याय। तो एक दिन का राजा उनका बना दें साधु बाबा। तो जब राजा बने तो सेठ का फिर बुलवाएं। सेठ आवा, सेठ से कहें कि ये बताओ पूरी कहानी उनका मालूम है रहा, कहीं तुम्हारे लगी तुम्हारा पत्नी अपन धर गिर हैं गिरवी, तो क्या हुआ उनका। तो बताए इसकी 2 महीना पहले बीमार हो गई रहे तो ख़त्म हो गई। तो कहा ये बताओ जैसे कि जब ख़त्म हुई हैं तो कोई वहाँ गवाही रहा होगा, कोई किसी ने देखा होगा, शमशान ले गए होगे तुम लोग, सब कुछ वो पूरा ब्यौरा अपन बताएं। तो कहे उन लोगों को बुलवाओ जो जो गवाही थे। तो बुलवाएं डॉक्टर को, बुलवाएं जो इलाज कीस रहा है, जो शमशान घाट में जो है मुर्दा जलाने वाले होते उनका बुलवाए, 4-5 ठहियन का 5 ठहियन का बुलाई। तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछताछ बे, तो कहा तुमने इनका इलाज किया। डॉक्टर साहब मतलब वही साधु बाबा राजा जो बने रहे तो पूछें कि तुमने इनका इलाज किया था इनकी पत्नी का। तो कहे नहीं हमने इनकी पत्नी को देखा नहीं है, ये जो है वहाँ से आते थे हमारे पास
और दवा लेते थे और बताते थे कि एक औरत बीमार है, ऐसा ऐसा हो गया है, तो दवा लेके जाते थे। तो कहा तुमने देखा नहीं है उस मरीज को? कहा नहीं हमने देखा नहीं है। तो कहा मतलब इसका मतलब तुम बिना किसी मरीज को देखे दवा दे रहे हो? तो ये कैसे हो सकता है कि तुम बिना किसी मरीज को देखे दवा देते हो? कहा हाँ हमसे ये गलती हुई है। तो उनको 50 कोड़ा मारे का आदेश दे दें कि इनको 50-50 कोड़े मारे जाएं, इन्होंने ये गलती किया है। तो खैर कोई बात नहीं, तो जैसे 50 कोड़न का 4 ठो गवाही वाले सुने न, तो उनके हक्का बक्का होगी कि बताओ ये तो हमारा हालत खराब कर दे हैं। खैर वो फिर शमशान घाट वाले का बुलावागा, तो उससे पूछताछ भे, तो वह कहिस कि हाँ मुर्दा मतलब आए थे तो हमने जो है वहाँ जलवाया है, तो क्रियाक्रम की करवाया है। तो कहा तुमने उनका चेहरा देखा था जिनको जलवाया था? कहा नहीं हमने चेहरा तो नहीं देखा था, वो केवल कफन पूरा बांधे बांधे हमने जलवा दिया था। तो कहा तुमने ये बहुत बड़ी गलती किया, तुमने उसको देखा क्यों नहीं? भाई किसी मुर्दे को आप जला रहे हो, वो औरत है कि आदमी है, कौन है, उसको तुमने देखा क्यों नहीं? तो कहा 50-50 कोड़े इनको लगाए जाएं। इसके बाद फिर और गवाही थे, तो उनको सबको बुलाया गया। तो एक गवाही ऐसा था, उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि इन्होंने इनकी पत्नी को जो है मारा वारा नहीं है, ये इनकी पत्नी इनके पास है। तब फिर सेठ को बुलाया गया फिर से। तो सेठ से पूछा गया क्यों पत्नी तुम्हारी, इनकी पत्नी इस व्यापारी की तुमने मरवाया है, मर गई है कि जिंदा है? तो खैर वो कहा सही सही बता दोगे अगर तो बच जाओगे, तो थोड़ी न बहुत सजा होगी, और नहीं कहा अगर झूठ बोलोगे और अभी अगर हम छानबीन करवा देंगे तो मिल तो जाएगी ही वो। तो कहा जो बात हो साफ साफ बता दो, तो तुमको सजा कम मिलेगी, नहीं अभी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो तब फिर वह सेठ पूरी कहानी बताए इसकी, नहीं इनकी पत्नी जिंदा है, हमारे पास है और मरी नहीं है। तो पूरी बता दी अपन पूरी कहानी, ऐसे इसी वजह से हमने उसको रख लिया था, हमारा दिल आ गया था, ये है वो है दुनिया भर की बात। तब फिर उनकी पत्नी को जो है बुलवाया गया, उनकी पत्नी को उन्होंने दे दिया और राजा को आजीवन कारावास हो गया, मृत्युदंड नहीं दिया गया। बस ऐसी कहानी थी। भैया लोग अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं।